हेलो साथियों, मैं एस बी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए एडवांस मैथ पर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आयत पर आधारित होगा। तो आपका ज़्यादा वक्त ना जाया करते हुए आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक 60 मीटर लंबे जिसकी लंबाई 60 मीटर हो और 40 मीटर चौड़ाई 40 मीटर हो, आयताकार खेत है। खेत के बीचों बीच लंबाई के समांतर एक 5 मीटर ये लंबाई है, तो लंबाई के समांतर 5 मीटर का रास्ता गया है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो वो आयत होगा। जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी वो आयत होगा। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो सर्वप्रथम आयत का फार्मूला याद होना चाहिए। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। परिमाप जो होता है पेरीमीटर, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस डी। विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। आइए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि इस खेत के जो बीचों बीच रास्ता गया है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो सर्वप्रथम हम पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। 60 लंबाई है और 40 चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल बराबर होगा 60 इंटू 40। ये होगा 6 चौको 24 डबल जीरो मीटर स्क्वायर। 2400 मीटर स्क्वायर का वो खेत है। कह रहा है 5 मीटर चौड़ा रास्ता गया है। तो साथियों, अगर यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? अगर यहां से यहां तक की लंबाई 60 मीटर है तो यहां से यहां तक की भी लंबाई 60 ही मीटर होगी, यहां से यहां तक। और चौड़ाई, अब हमसे रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है, तो यहां से यहां तक की चौड़ाई दिया है यहां 5 मीटर, तो लंबाई 60 होगी और चौड़ाई 5 होगी। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा 60 इंटू 5, 6 पंजे 30, 300 मीटर स्क्वायर। ये तो रास्ते का क्षेत्रफल। मैंने पूरे मैदान का क्षेत्रफल क्यों निकाला? क्योंकि यहां जो दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, कह रहा शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। 0 0, ये 4 में से 3 1 और 2, 2100 मीटर। ये जो पहला वाला क्वेश्चन होगा, कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते कैसे है? इसकी लंबाई 60 है तो इसकी भी लंबाई 60 होगी। चौड़ाई इसकी यहां 5 है तो यहां 5 होगी, 5 होगी। रास्ते का क्षेत्रफल मतलब ये भी आयत हुआ, आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई। तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ये लंबाई 60 है, 5 चौड़ाई है, 30 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल होगा। दूसरा क्वेश्चन जो बन रहा था कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो शेष भाग का पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने और साथ ही साथ रास्ते के क्षेत्रफल से माइनस कर दिया, तो आया 2100 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है 50 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर एक 4 मीटर चौड़ा, लंबाई के चौड़ाई समांतर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। यहां कह रहा है बच्चों चौड़ाई के समांतर, चौड़ाई के समांतर ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई, चौड़ाई के समांतर एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो आप ये जानते हैं ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई हुई। इसकी जो चौड़ाई हुई वो इसकी लंबाई होगी। तो अगर इसकी लंबाई 40 है तो इसकी भी लंबाई 40 होगी। चौड़ाई यहां से यहां तक 4 दिया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हमको। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 40 और चौड़ाई दिया है 4, ये होगा 4 चौको 16, 160 मीटर स्क्वायर। अभी इस छोटे से वीडियो में 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया हूं। उसके बाद अगले वाले वीडियो में हम और ये खेत के अंदर का रास्ता और खेत के बाहर का रास्ता निकालेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एडवांस मैथ का क्वेश्चन लेकर आऊंगा और सॉल्व करवाने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा। आप सब सपोर्ट कीजिए बस। आप सबको थैंक यू, राम राम।